हरिओम सबको। आज हम बात करने वाले हैं कि उपनिषद चिंतन में मानव चेतना क्या है। ठीक है। उपनिषदों के अकॉर्डिंग तो जो उपनिषद हमारे हैं, उपनिषदों में मानव चेतना को जीवात्मा की संज्ञा दी गई है, मतलब जीवात्मा कहा गया है। ठीक है। अब कहते हैं कि यह पर ब्रह्म के स्वरूप के सर्वाधिक निकट है। पर ब्रह्म मतलब परमात्मा, जो पर जिनको पर ब्रह्म बोला गया है, उनके सबसे निकट है। पर निकट है, पर वो पर ब्रह्म नहीं है। ठीक है। अग्नि, जल और पृथ्वी मिलकर अनंत सत्ता के तत्व के साथ मिलकर जीव की सृष्टि करते हैं। ठीक है। अब ये कोई जीव है, जीव कैसे बनता है उनको बता रहे हैं कि जो अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, ठीक है, इन इस तरह के जो तत्व हैं, तत्व मिलकर क्या करते हैं, तत्व मिलकर जीव की सृष्टि करते हैं, मतलब जीव को बनाते हैं। ठीक है। अब हम बात करें कि जीवात्मा के स्वरूप पर गहन विवेचन प्राप्त होता है, मतलब इसमें क्या कह रहे हैं, उपनिषदों में मानव चेतना के बारे में बोला जा रहा है कि जीवात्मा का जो स्वरूप है उस पर बहुत गहराई से बात की गई है ना। और अब कह रहे हैं कि इस जीवात्मा को कर्ता और भोक्ता कहा गया है। मतलब जो हमारी जीवात्मा है यही कर्ता भी है। जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो हमारे संस्कार रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या अभी जो हम अपने कर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और उन कर्मों के अकॉर्डिंग चीजें जो हम भोगेंगे, तो करने वाले भी जीवात्मा ही है और भोगने वाला भी जीवात्मा ही है। इनको कर्ता और भोक्ता दोनों कहा गया है। यह है जीवात्मा, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से पृथक एवं उच्च है। इसको बताया जा रहा है कि ये जो जीवात्मा है ये सिर्फ शरीर या जो हमारी इंद्रियां हैं या फिर जो मन है ना, मन है, बुद्धि है, इनसे क्या है, बहुत अलग है। सिर्फ ये शरीर, मन, बुद्धि तक सीमित नहीं है, इनसे बहुत अलग है और बहुत उच्च है। ठीक है। तो इनको कह रहे हैं कि जीवात्मा और आत्मा को पृथक बताया गया है, अलग बताया गया है। अब कह रहे हैं कि जीवात्मा व्यक्तित्व आत्मा है और आत्मा पर ब्रह्म है। जो जीवात्मा है मतलब जो एक जीव की आत्मा है जिसको इंडिविजुअल सेल्फ बोल रहे हैं, और जो आत्मा परम है मतलब पर ब्रह्म है, उनको बोला गया है सुप्रीम सोल। ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने जीवात्मा को भी डिफाइन कर दिया, और इन्होंने क्या किया है, उपनिषदों में परमात्मा को भी डिफाइन कर दिया है। अब आगे बोल रहे हैं कि यह व्यक्तिक आत्मा या सृष्टि चेतन का आधार है। क्या है, यह व्यक्तिक मतलब एक इंडिविजुअल सोल और एक सुप्रीम सोल, है ना, ये वैशिष्ट चेतन का आधार है। ठीक है, इनका बेस है। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि उपनिषदों में मानव चेतना की अवस्थाओं का विवरण प्राप्त होता है। मतलब अब उपनिषद में क्या कह रहे हैं कि चेतना कह रहे हैं कि क्या क्या अवस्थाएं हो सकती है उनकी, है ना, कि किस किस तरह की अवस्थाएं हो सकती है। तो उसमें सबसे पहले बताया जा रहा है जो अवस्थाएं हैं 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में क्या होता है कि जो भी जीवात्मा है, जो भी जीव है, उसको अपने इंद्रियों के द्वारा, मतलब जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय होती है, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इनके द्वारा विषयों को भोग सकता है जीवात्मा, है ना। तो इस जागृत अवस्था में जीवात्मा विश्व कहलाता है। ठीक है। जागृत अवस्था क्लियर हो गई। जागृत अवस्था वो हो गई जिसमें हम जागे हुए हैं और हम अपनी इंद्रियों का यूज कर रहे हैं, इनको उनका भोग कर रहे हैं इंद्रियों के थ्रू। मतलब आंखों से हम देख रहे हैं, जीवा के थ्रू हम बोल रहे हैं, कानों से हम सुन रहे हैं, और त्वचा से मतलब स्किन से हम टच कर सकते हैं, किसी चीज को फील कर सकते हैं। इस अवस्था में जीवात्मा को विश्व कहा गया है। सेकंड नंबर पे आता है स्वपन अवस्था। अब स्वपन से जैसे क्लियर हो रहा है कि हम जो सोने वाली अवस्था होती है ना, स्वपन अवस्था बोला गया उसको। जो स्वपन अवस्था में जो जीवात्मा होता है वो तेजस होता है ना। तेजस का मतलब क्या क्या बोल रहे हैं कि जैसे काफ़ी सारी चीज़ें आपने काफ़ी टाइम एक्सपीरियंस किया होगा कि हम काफ़ी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रही होती है ना। तो वो सब चीज़ें जो हम सोचते हैं कभी ना कभी, वही हमारे
सपनों में आती है, मतलब स्वप्न में आती है ना? तो वह आंतरिक सूक्ष्म वस्तुओं को जानता है, जो जीवात्मा होता है स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म वस्तुओं को जानता है और उनका भोग करता है। सेम वही चीज़ हुई कि जो भी आप सोचते हैं, है ना? ये बहुत बहुत छोटी मतलब बहुत सूक्ष्म चीज़ हो गई है ना? इसको स्वप्न में आप देख सकते हैं, तो इसीलिए स्वप्न अवस्था को तेजस कहा गया है। नंबर 3 पे आते हैं सुषुप्ति अवस्था। अब सुषुप्ति अवस्था क्या है? ये है, इस अवस्था में जीवात्मा प्राज्ञ कहलाता है। प्राज्ञ कहलाता है। अब इसको देखते हैं। जो कि शुद्ध चित्त के रूप में विद्यमान रहता है, इस अवस्था में वह आंतरिक व बाह्य वस्तु को नहीं देखता। सुषुप्ति अवस्था में मतलब एक ये ऐसी मतलब एक अवस्था है, ऐसी एक टाइम है जिसमें ना तो बाहर की चीज़ों में मन लगा रहा है जीवात्मा, जो जीव है, ना ही अपने आंतरिक चीज़ों में मन लगा रहा है, बट उनका ध्यान लगा हुआ है, ठीक है? तो ऐसी अवस्था को क्या कह रहे हैं? उनको नहीं, जब वो ना तो अंदर की चीज़ों को देख रहे हैं, ना बाहर की चीज़ों को देख रहे हैं, ऐसे में जीवात्मा को प्राज्ञ कहा गया है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं तूर्य अवस्था की। तूर्य अवस्था क्या होती है? तूर्य अवस्था में जीवात्मा को आत्म कहा गया है। जब थर्ड में आपने देखा कि सुषुप्ति अवस्था है जिसमें जो जीवात्मा है ना तो अपने अंतःकरण में मतलब ना तो अपने में मन लगा रहा है, ना ही बाहर की इंद्रियों में मन लगा रहा है, तो उसको प्राग अवस्था कहेंगे। इससे ऊपर की उच्च अवस्था होती है जिसको तूर्य अवस्था कहा गया है। तूर्य अवस्था में जीवात्मा को आत्म कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब उनका एक तरह से ध्यान लग जाता है ना? ध्यान लगने के बाद जो उसका उच्च स्तर होता है, तो उसमें एक यह शुद्ध चैतन्य एक सिचुएशन उनकी आ जाती है। इसलिए इसको तूर्य अवस्था को जीवात्मा को तूर्य अवस्था में जीवात्मा को आत्म कहा गया है। आत्मा कहा गया है।